हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एक डिवाइन फेमिनिन के लिए इस चेजिंग एनर्जी से बाहर आना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और जब अपनी इस चेजिंग एनर्जी से वो बाहर आती हैं तो उसका उनके डिवाइन मैस्कुलिन पे क्या इम्पैक्ट होता है। जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डीएफ जब चेजिंग एनर्जी में होती है तो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट ऑटोमेटिकली एक रनिंग एनर्जी में आ जाते हैं। वो उनसे एक कन्फ्यूजन की स्टेट में रन करते रहते हैं। जब डीएफ को अपने काउंटर पार्ट से उनका लव, रिस्पेक्ट या फिर वही फीलिंग्स जो वो उनके लिए फील करती हैं वो रेसिप्रोकेट नहीं होता है तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन होने लगती है। वो एग्जॉस्टेड फील करती हैं। उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये चेज़ करते रहना उनके लिए कहीं ना कहीं पेनफुल और दर्द भरा होता जा रहा है। उनकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। और अगर ये सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो प्लीज़ अभी ही इस चीज़ को स्टॉप करें और अपनी सारी एनर्जीज़ को अपनी ग्रोथ पे फोकस करें। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है वैसे वैसे आपका एक लेवल अप होता जाता है और अच्छे इनर वर्क के साथ आपको एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है जहां आप खुद में खुश रहना, अपनी रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। और यहीं से आपकी डीएम की लाइफ में भी चेंज आना शुरू होता है। जैसे जैसे आप अपने ऊपर फोकस करते हैं तो अब आपको आपके पर्सन के द्वारा यदि कॉल या मैसेज का रिप्लाई ना किया जाए, यदि वो आपसे अच्छे से बात ना करें तो आपको अब इन बातों का ज़्यादा पेन फील नहीं होता। और यदि आप उन्हें मिस करते भी हैं कहीं तो आप इस चीज़ को, इन फीलिंग्स को पॉजिटिवली हैंडल करना सीख जाते हैं। जहाँ पहले आप इन फीलिंग्स के चलते काफ़ी सैडनेस में आ जाते थे, लोअर एनर्जीज़ में चले जाते थे, तो आप अच्छे इनर वर्क के साथ इन चीज़ों को काउंटर करना सीख जाते हैं। जब आप डीएम के ऑब्सेशन से निकल कर और एक कामिंग स्टेट में आते हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाते हैं, तो आप समझिए कि आपने चेज करना बंद कर दिया है उन्हें। जब आप अपनी एनर्जीज जो पूरी तरह आपने उनमें पुट कर रखी थी वो वहाँ से खींच कर जब आप अपने अंदर ले आते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आपके पर्सन के अंदर क्रिएट करता है। वो एक खालीपन सा महसूस करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसे फील होता है जैसे कुछ उनसे छूट रहा है, कुछ बिछड़ रहा है, कोई खालीपन सा है। उन्हें ऐसे फील होता है जैसे उनकी आत्मा ही उनसे किसी ने अलग कर दी है। ये एहसास उन्हें आज से पहले कभी नहीं हुआ था, चाहे वे कितने ही रिश्तों में रहे, कितने ही उनके रिश्ते टूट गए। लेकिन जैसे ही एक डीएफ एनर्जी चेजिंग से बाहर आ जाती है तो वे अपने आप को पावरलेस फील करने लगते हैं। सेकेंडली, उनके साथ तरह तरह के फिज़िकल इश्यूज़ होने लगते हैं, जैसे कि हेडेक्स रहना, स्लीपलेस नाइट्स, मूड स्विंग्स, हार्ट एक्स। वो बिल्कुल ये समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये सारे फिज़िकल इश्यूज़ हो भी क्यों रहे हैं। इन फिज़िकल इश्यूज़ की वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी मानसिक शांति को खो बैठते हैं। उन्हें चाह कर भी ये मेंटल पीस कहीं भी नहीं मिल पाता। उनकी ज़िंदगी जैसे ठहर सी जाती है। दे कम इन टू कम्प्लीट स्टिलनेस। आपसे वो 3D में फिज़िकली दूर तो हो गए हैं लेकिन मेंटली, इमोशनली वो कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पाते। हर पल उन्हें बैक ऑफ द माइंड आपका किसी न किसी चीज़ से, किसी बात से आपकी याद आती ही रहती है। वो इस एनर्जेटिक पुल को फील तो करते हैं लेकिन वो उसे रेजिस्ट करते रहते हैं। उनकी सोल बार बार आपके लिए जैसे क्रेव करती है। तभी यहीं से वो अपनी सोल सर्चिंग में लग जाते हैं। वो भी ये जानना चाहते हैं कि जिन बातों को, जिस रिश्ते को उनका दिमाग, उनका लॉजिकल माइंड मानने को तैयार नहीं, तो फिर क्यों अंदर से उन्हें एक डीप ऐसे रियलाइजेशन होता है कि इस कनेक्शन में कुछ तो बात है, कुछ तो कनेक्शन है कि मैं उसे भूल ही नहीं पाता। तो जैसे कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो इस रिश्ते की इंटेंसिटी के बारे में भी उन्हें धीरे धीरे पता लगने लगता है और वो एक डीप अवेयरनेस में आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं इन बातों को कि जो कुछ भी हो रहा है वो बाय चांस नहीं हो रहा। मतलब कि नथिंग इज़ हैपनिंग बाय चांस। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में
कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना किसी कारण के घटित हो रही है. सो द यूनिवर्स इज़ प्लेइंग अ ग्रेटर रोल इन दिस बॉन्ड. इस बात को वो डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. डीएम एनर्जी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि दे कैन नॉट रिमेन स्टिल. उन्हें वो स्टिल ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकते और उन्हें उनकी जो एनर्जी है उससे एक मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है. सो जब एक डीएफ स्टॉप कर देती है चेस करना तो डीएम स्टॉप कर देते हैं रन करना और डीएम एक स्टिलनेस में आ जाते हैं जहाँ वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक पाते. और यहीं क्योंकि उनकी डिवाइन फेमिनिन जब तक कि अपना इनर वर्क करके अपनी ग्रोथ में आ चुकी है और डिवाइन के टच में आकर के और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और वाइज हो चुकी हैं, तब यहाँ जो डीएम है वो अपनी डीएफ एनर्जी के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं. एक स्टेज पर आकर वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो अपने डीएफ को कम्प्लीटली सरेंडर कर देते हैं. और यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि यदि जो डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, काफ़ी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है और कम्प्लीटली इवॉल्व हो चुकी हैं, और वहीं जो डीएम है वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, अपने सोल पर्पस सोल मिशन को जान चुके हैं, तो यहाँ पर दोनों एनर्जीज़ का रीयूनियन पॉसिबल है. और अगर डीएम के अंदर कोई इश्यूज पेंडिंग है हील होना, जैसे कि फियर इश्यूज या सेल्फ वर्थ इश्यूज, तो फिर वही रनर चेजर डायनामिक्स चालू होता है जहाँ पे डीएम चेजर और डीएफ रनर बनती हैं. सो डियर्स, आप ये अच्छे से समझ लें कि यदि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है. आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है, आपकी सोल की ग्रोथ पे डिपेंड करता है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ग्रोथ. सो अपनी इस जर्नी को डीले ना करें, अपने इश्यूज़ को देखें, समझें और उन पे डीपली वर्क करके अपने असेंशन एवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड.